हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.4। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीनों में हम लोगों को एलसीएम ही निकालना है, बस अलग अलग विधि है। तो पहले मैं ये तीनों को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ। पहला नंबर में देखिए गुणज विधि से निकालना है, दूसरा नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि से लसाअ निकालना है, तीसरा नंबर में देखिए विभाजन विधि द्वारा लसाअ निकालना है। तो इसमें तीन तरीके से लसाअ निकालने के लिए बताया गया है। तो इसमें हम लोग तीन विधि तो सीखेंगे ही, लेकिन आपको अगर कहीं पर लसाअ निकालने का जरूरत पड़े तो तीनों में से जो आपको सबसे आसान लगे आप सिर्फ उसका यूज कीजिएगा, तीनों का यूज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो तीसरा विधि है विभाजन विधि, ये मुझे सरल लगता है तो मैं तीसरा विधि यूज करता हूँ ज्यादातर समय। ओके, तो आप तीनों में से जो आपको इजी लगेगा उससे आपको यूज करना है। तो चलिए हम लोग तीनों विधि सीखते हैं लसाअ निकालने का। देखिए सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है गुणज विधि द्वारा लसाअ ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 2 तथा 4, 2 तथा 4 और यहाँ पर गुणज विधि। तो 2 और 4 का हम लोग सबसे पहले गुणज लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और 4 का गुणज, 2 का गुणज बराबर 2 का गुणज यानी कि 2 का पहाड़ा लिखना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दहाइये 20, फिर 22। इस तरीके से आगे जाएगा ये। अब यहाँ पर हम लोग 4 का गुणज लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 का गुणज, गुणज बराबर 4 का गुणज हम लोग लिख सकते हैं 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज को देखना है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। ओके, 4 दोनों में है। ओके, 4 जो है सबसे छोटा उभयनिष्ठ दोनों का गुणज है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अभी 2 तथा 4 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, गुणज बराबर 4। ओके, देखिए सबसे छोटा जो दोनों में है वो 4 संख्या। ओके 4, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो नीचे लिखना है अतः लसाअ, लघुत्तम समापवर्तक लसाअ बराबर 4। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो हम लोग 3 और 4 का पहले गुणज लिख लेते हैं। 3 का गुणज, गुणज बराबर 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18। इतना काफी है। अब देखिए 4 का गुणज लिखना है। 4 का गुणज, 4 का पढ़ा लिखना है। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। इतना काफी है। अब देखिए दोनों में कौन सा संख्या मैच हो रहा है। 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 6 ऊपर है नीचे नहीं है, 9 भी मैच नहीं हो रहा है, 12 देखिए 12 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 12 है। 12 दोनों में मैच हो रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज 12 है। तो यहाँ पर लिखना है 3 तथा 4 का उभयनिष्ठ गुणज बराबर, देखिए दोनों में 12 है तो 12 को लिखना है, सबसे छोटा होना चाहिए। ओके, सबसे छोटा गुणज यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 तथा 4 का सबसे छोटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला नंबर में लिखा है उसी तरीके सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ओके, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज बराबर 12, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अतः लसाअ बराबर 12। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए 3 और 5 है, तो यहाँ पर 3 का गुणज लिखना है पहले। 3 का गुणज, 3 का गुणज बराबर 3 का पहाड़ा लिख देना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 डॉट डॉट। अब यहाँ पर 5 का गुणज लिखना है, यानी कि 5 का पहाड़ा, 5 का गुणज बराबर 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक 30।
फिर डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणज देखना है, तो सबसे छोटा 5, 10, 15, यहाँ पर दोनों में 15 है। देखिए 3 का पढ़ा में भी 15 आता है और 5 का पढ़ा में भी 15 आता है, तो 15 सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है। तो इसको लिखना है 3 तथा 5 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज बराबर, देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 को लिख देना है, अतः इसका जो एलसीएम हो 15 हो जाएगा। तो नीचे लिखना है अतः ल स बराबर 15। तो यही हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अभी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम लोग पहला नंबर देखते हैं 4 तथा 14। तो 4 और 14 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, जिससे कि यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 लिखना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे छोटी संख्या खोजना है जिसका पहाड़ा में 4 आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 2 एका 2, 2 दूना 4, उसके बाद फिर से 2 एका 2। 4 का जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड वो हो गया है 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 1। और यहाँ पर 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 14 है, तो 14 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 7 एका 7। तो इस तरीके से 14 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 7 गुना 1। ये जो लास्ट में 1 बचता है इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब 4 का और 14 का गुणनखंड लिखते हैं। यहाँ पर 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 4 का गुणनखंड क्या है 2 गुना 2, 2 गुना 2। और ये 1 को अभी मैं छोड़ देता हूँ, वैसे 1 को लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 14 का गुणनखंड लिखते हैं। 14 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 7, 2 गुना 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 और 14 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में देखेंगे क्या क्या मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2 और 2 मैच कर रहा है, ओके, मैं पेन ही यूज करता हूँ, पेंसिल आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरीके से हम लोग एक जोड़ा बना दिए, 2 का जोड़ा है यहाँ पर और किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है। देखिए नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 है, और अगर यहाँ पर 7 रहता ऊपर में तो 7 के साथ में करते, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है और 7 का भी जोड़ा नहीं है, बस यहाँ पर 2 का जोड़ा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबको गुना करेंगे, जोड़ा है यहाँ पर उसको सिर्फ एक बार लेंगे और बाकी सबको गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलिए 1 बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 4 तथा 14 का लस बराबर, यहाँ पर देखिए एक बार मैंने इस तरीके से गोल किया है तो 2 बार 2 है उसके अंदर, लेकिन 1 ही 2 लेना है, गुना, फिर ये वाला 2 गुना, फिर ये वाला 7, इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 7 आया है। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर हमारा देखिए 4 तथा 14 का लस 28 आया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 5 और 15 है। तो यहाँ पर 5 का हम लोग पहले गुणनखंड लिख लेते हैं। 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड यहाँ पर बस 5 होगा, 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 1 को हम लोग अभी नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 15 का गुणनखंड लिखना है। 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड बराबर, 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 हो जाएगा। ओके, 3 गुना 5, 5 तिया 15 होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या मैच किया है, 5 और 5 मैच किया है, इस तरीके से इसको कर देना है। आप कर ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब हम लोग 5 और 15 का लस लिखते हैं। 5 तथा 15 का लस बराबर, देखिए 5 यहाँ पर एक बार हम लोग मतलब ग्रुप बनाए हैं 5 का, तो बस एक बार 5 लिखना है। ओके, देखिए 2 बार 5 एक्चुअल में, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से गोल कर दिए हैं, जो ऊपर नीचे मैच किया उसको गोल कर देना है, और 5 बच गया है, 5 को लिखना है, फिर गुना 3, ये ला 3 जो बाहर है उसको गुना कर देना है, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारा 15 आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 12 और 24 है, तो यहाँ पर 12 का गुणनखंड लिखेंगे हम लोग। गुणनखंड
गुणनखंड, 12 का गुणनखंड बराबर, अगर हम लोग 12 का गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से करेंगे, 2 छक 12, उसके बाद 2 या 6, फिर 3 का 3, तो 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखना है 2 गुना 2 गुना 3, और 24 का गुणनखंड करेंगे हम लोग यहाँ पर 24 का, तो देखिए क्या आएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पर 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 का 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पर लिखना है 24 का गुणनखंड, गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए ऊपर नीचे क्या क्या मैच किया है, गौर से देखिए, एक यहाँ पर मैच किया है 2, उसके बाद यहाँ पर भी 2 मैच किया है, आप देख सकते हैं, और 3 भी मैच किया है, तो 3 को भी इस तरीके से मिलान कर देना है। अब हम लोग यहाँ पर जो जोड़ा जोड़ा बना है उसके लिए सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं 12 तथा 24 का लस बराबर, ये वाला 2 के लिए एक बार 2, और यहाँ पर 2 है उसके लिए फिर से एक बार 2, और यहाँ पर 3 है देखिए उसके लिए फिर से एक बार 3। अब यहाँ पर जो 2 बच गया है उसको लिखना है साइड में। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, फिर 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 7 और 21 से है, तो पहले 7 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 7 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर, बस 7 होगा क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। अब बढ़ते हैं 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर, 21 का करेंगे तो 3 7 21 होगा, 3 गुना 7। अब यहाँ पर देखिए 7 हमारा मैच किया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 2 बार 7 उसके लिए एक बार 7 लिखेंगे और 3 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना है 7 तथा 21 का लस बराबर, 7 है तो उसके लिए 7 लिखना है, गुना यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देना है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज में नहीं रहिएगा कि 7 को पहले लिखे कि 3 को पहले लिखे, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 7 या 21, इस तरीके से 21 हमारा आंसर आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, 8 और 32। तो यहाँ पर पहले 8 का गुणनखंड लिख लेना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पर 32 का भी लिखेंगे हम लोग, 32 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 32। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार 2 को गुना करने से 32 हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 तथा 32 का लस बराबर, यहाँ पर हम लोग अभी मैच कर लेते हैं। पहले देखिए ये 2 एक बार मैच हुआ है, फिर यहाँ पर भी ये वाला 2 मैच हुआ है, और ये वाला 2 यहाँ पर मैच हुआ है। जहाँ जहाँ मैच हुआ है उसके लिए सिर्फ एक बार 2 लिखेंगे, इसके लिए एक बार 2 गुना, इसके लिए एक बार 2 गुना, इसके लिए एक बार 2 गुना। अब इसको देखिए नीचे नीचे मैच नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से मैच नहीं कर देना है, ऊपर नीचे ही मैच होना चाहिए। इसको हम लोग साइड में गुना कर देंगे, 2 गुना इसके लिए 2, ये दोनों को यहाँ पर उतार दिए हैं। अब पूरा गुना करेंगे हम लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। इस तरीके से 8 और 32 का एलसीएम 32 आया है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है 3 6 और 12। तो यहाँ पर पहले हम लोग 3 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 3 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर, 3 का अभाज्य गुणनखंड बस 3 होता है। ओके, अब देखिए फिर 6 है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, अभाज्य, ये जो है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर, 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 2। अब यहाँ पर फिर 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 12 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2। कोई दिक्कत नहीं है। 3 को यहाँ पर पहले मैंने लिखा है क्योंकि हम लोग अभी 3 को इस तरीके से मिलान करने वाले हैं। देखिए तीनों में 3 है, इसको पहले मिलान कर देना है। अब यहाँ पर और एक चीज ध्यान देना है कि तीनों में मिलना चाहिए। अगर 2 में भी मैच कर रहा है तो हम लोग उसको मिला देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 6 में और 12 में भी 2 है, 2 में मैच किया कोई दिक्कत नहीं है, 2 में मैच करेगा तो भी मिला देना है। अब यहाँ पर हम लोग 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं 3 6 तथा 12 का लसा बराबर 3 गुना, यहाँ पर देखिए 2 है गुना, फिर यहाँ पर 2 है। अब सबको गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो इस तरीके से 12 इसका आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विभाजन विधि द्वारा लसा ज्ञात कीजिए। विभाजन विधि द्वारा लसा ज्ञात करना है। ये वाला मुझे बहुत ही आसान लगता है बाकी 2 मेथड से। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 तथा 20 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, 20 और देखेंगे कि 5 और 20 किसका पढ़ा में आता है। 5 का पढ़ा में आता है। 5 का 5, फिर यहाँ पर 20 है। 5 चौके 20, ओके, 5 चौके 20। अब देखेंगे यहाँ पर 4 और 1 है। 4 किसका पढ़ा में आएगा, 2 का पढ़ा में आता है। सबसे छोटा देखना है, ओके, सबसे छोटा 2 का पढ़ा में आता है। 2, ये वाला जो 1 है उसको 1 से उतार देना है। फिर 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 लिखना है। अब इसको यहाँ पर 2 है तो 2 को बाहर कर देंगे, 1 को नीचे उतार देना है और यहाँ पर 2 1 2। अब देखिए क्या आया है बाहर, यहाँ पर 5 2 और 2 आया है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, अतः 5 तथा 20 का लस बराबर 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 2 बराबर, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो इसका लस 20 आ चुका है। ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 तथा 18 है। तो यहाँ पर 6 लिखना है और यहाँ पर 18 लिखना है। अब देखना है कि 6 और 18 किसका पढ़ा में आता है। सबसे छोटा हम लोग ट्राई करेंगे 2 से। 2 तिया 6, अब यहाँ पर 18 है। 2 9 18। अब देखना है 3 और 9 किसका पढ़ा में आता है। 3 का पढ़ा में आता है। 3 एक बार में आता है तो 1 कोमा, फिर 3 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 9 होगा। तो यहाँ पर 3 तिया 9। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से कर देते हैं। ये वाला 1 नहीं आता है 3 का पढ़ा में, इसलिए 1 उतार देना है। और यहाँ पर 3 है, कितना बार में आता है 3 का पढ़ा में, 1 बार में, तो 1 को लिखना है। 3 1 3, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे, अतः 6 तथा 18 का लस बराबर 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 18 ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 12 और 48। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं 12 कोमा 48। अब इसका हम लोग विभाजन करेंगे। सबसे छोटा 2 का पढ़ा से करते हैं। 2 छक 12 कोमा, अब यहाँ पर देखिए 48 है। 2 दूना 4 और यहाँ पर 8 है। 2 चौके 8, यानी कि 2 का पढ़ा 24 बार बोलेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर इस तरीके से लाइन खींचना है। फिर 2 से करना है। 2 तिया 6 और 2 1 2, यहाँ पर 4 है तो 2 दूना 4, यानी कि 2 का पढ़ा बार बार बोलेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 3 से करते हैं। यहाँ पर 3 है इसीलिए 3 1 3, एक बार में 3 खत्म हो गया। 3 चौके 12। अब फिर से इसको हम लोग 2 से करते हैं। 2 पहले 1 तो 2 का पढ़ा में नहीं आता इसलिए 1 को उतार लेना है। 4 कितना बार में आएगा 2 का पढ़ा में, 2 बार में, तो 2 को यहाँ पर लिखना है। 2 दूना 4। अब यहाँ पर 2 है तो 2 से करते हैं। 1 को उतार कर 2 1 2। अब देखिए नीचे 1 1 आ गया है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 12 और 48 का लस लिखना है। अतः 12 तथा 48 का लस बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, सबको गुना कर देना है बाहर का। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब हम लोग लिख लिए हैं। अब सबको गुना करना है। 2 गुना 2 यानी कि 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48। तो
तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। इस तरीके से 48 हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 तथा 45 है, तो यहाँ पर लिखना है 9,45। अब 9 और 45 देखना है किसका पहाड़ा में आता है, दोनों आना चाहिए सेम का पहाड़ा में। हम लोग 3 से करते हैं, 3 तिया 9, और यहाँ पर देखिए 45 है, तो अगर हम लोग 3 का पहाड़ा 15 बार बोलेंगे तो 45 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिर से 3 से करते हैं, 3 एका 3 और 15 कितने बार में आएगा, 3 पच्चे 15, 5 बार में, तो 5 को यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर फिर से एक को उतार कर 5 एका 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा विभाजन विधि कंप्लीट हो चुका है। देखिए नीचे एक एक आया है, तो नीचे लिखना है अतः 9 तथा 15 का लस बराबर, बाहर का सबको गुना करना है, 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 बराबर 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, तो यहाँ पर 45 ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10, 15 तथा 18 है, तो यहाँ पर लिखना है 10, 15, 18। उसके बाद अब यहाँ पर देखना है कि 10, 15 और 18 तीनों आना चाहिए, और तीनों नहीं आ रहा है तो कोई 2 आएगा तो भी चलेगा। तो हम लोग इसको करते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 पच्चे 10, फिर 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, इसलिए 15 को सेम का सेम नीचे उतार देना है। इसको ध्यान देना है, जब पहाड़ा नहीं आता है तो उसको सेम उतार देना है। 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब इसको हम लोग 3 से करते हैं, 3 का पढ़ा में 5 नहीं आता है, इसलिए 5 को नीचे सेम उतार देना है। 3 का पढ़ा में 15 आता है 5 बार में, 3 पच्चे 15, और 3 का पढ़ा में 3 बार में 9 आता है, 3 तिया 9। अब यहाँ पर देखिए 5 5 और 3 है, तो इसको हम लोग पहले 5 से कर देते हैं। 5 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 एका 5 फिर से, और 5 का पढ़ा में 3 नहीं आता है, इसलिए 3 को नीचे उतार देना है। अब यहाँ पर 3 से हम लोग करते हैं, 1 नहीं आता है 3 का पढ़ा में, 1 को उतार देना है, 1 को उतार देना है। 3 का पढ़ा में 1 बार में 3 आता है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। तो यहाँ हमारा यहाँ पर विभाजन कंप्लीट हो चुका है। तो नीचे लिखना है यहाँ पर अतः 10, 15 तथा 18 का लस बराबर, बाहर का सबको गुना करना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 बराबर, सबको गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 तिया 90। तो इस तरीके से 90 हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 48, 56 तथा 72 है, तो यहाँ पर लिखना है 48 फिर 56 72। अब इसका हम लोग विभाजन करते हैं। मैं यहाँ 2 से करता हूँ पहले, 2 दूना 4, और यहाँ पर 8 है, तो 2 चौके 8 कोमा, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 1 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। बस इसको विभाजित करना है। ओके, मैं एक रफ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इस तरीके से 72 का करता हूँ। देखिए 72 है, यहाँ पर इसको भाग देना है 2 से, 2 तिया 6, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 आएगा नीचे, तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12, नीचे खत्म। तो यहाँ पर 36 आया है, तो वही 36 को यहाँ पर लिखना है। अब फिर से इसको हम लोग 2 से ही करते हैं। 24 है, तो 2 का पढ़ा में अगर बार बार करेंगे तो 24 हो जाएगा, कोमा 28 है, तो यहाँ पर 14 बार में 28 होता है। फिर 2 का पढ़ा अगर यहाँ पर हम लोग 18 बार बोलेंगे तो 36 हो जाता है। अब फिर से 2 से करते हैं, 2 छक 12, फिर यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 नवा 18। अब इसको हम लोग यहाँ पर 3 से कर लेते हैं, 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 का पढ़ा में 7 नहीं आता है, इसलिए उतार देना है 7 को, 3 तिया 9। अब यहाँ पर हम लोग इसको फिर से 3 से कर लेते हैं, 3 का पढ़ा में 2 नहीं आता है, इसलिए 2 को उतार देना है, 7 नहीं आता है, 7 को उतार देना है। 3 का पढ़ा में 3 आता है एक बार में, इसलिए 1 लिखना है। अब फिर से इसको हम लोग देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से करते हैं, 2 एका 2, 7 नहीं आता है, 7 को उतार देना है, 1 नहीं आता है, उतार देना है। अब फिर से यहाँ पर देखिए 7 से करते हैं, 1 को उतार देना है, 7 एक बार में आता है, इसलिए 1 लिखना है। अब 7 का पढ़ा में 1 नहीं आता है, 1 को उतार देना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा, इसको गुना करने से एलसीएम आ जाएगा, लसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है 48, 56 तथा 72, 48, 56 तथा 72 का
ल स बराबर सबको गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, फिर गुना 2 गुना 7। हम लोग इसको सबको गुना करेंगे, यहाँ पर इसको टोटल सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1008। तो ये हमारा एलसीएम है 1008। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर 10, 15 और 25 बच्चों का समूह बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को कम से कम बच्चों की संख्या चाहिए। तो हम लोग बस इसका एलसीएम निकाल देंगे। अब कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, 3 विधि मैंने अभी बताया है, मैं लास्ट वाला विधि का अप्लाई करूंगा यहाँ पर। तो देखिए 10 कोमा यहाँ पर 15 है कोमा 25। अब हम लोग इसको 5 से करते हैं, 5 दूना 10 और 15 3 बार में आता है, 5 तिया 15 और 25 5 का पढ़ा में 5 बार में आता है। अब इसको हम लोग 2 से करते हैं, 2 एका 2 और यहाँ पर 3 है तो 3 उतर जाएगा, क्योंकि 2 का पढ़ा में 3 नहीं आता है, 2 का पढ़ा में 5 भी नहीं आता है, 5 को उतार देना है। अब देखिए फिर से हम लोग 3 से करते हैं, 3 का पढ़ा में 1 नहीं आएगा, 1 को उतार देना है। 3 का पढ़ा में एक बार में 3 आता है और 5 भी नहीं आता है तो उतार देना है। अब फिर से यहाँ पर हम लोग 5 से करते हैं, 1 नहीं आता है उतार देना है, 1 नहीं आता है उतार देना है, और 5 का पढ़ा में 5 एक बार में आता है, इसलिए 1 को यहाँ लिखना है। अब बाहर सबको गुना कर देंगे, लसा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है ल स बराबर 5 गुना 2 गुना 3, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 दुना 10, 10 तिया 30, 30 पच्चे 150। तो इस तरीके से 150 ये हमारा लसा है। तो नीचे लिखना है अतः आवश्यक बच्चों की संख्या बराबर 150। ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तीनों नल एक साथ कब खुलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को बस इसका एलसीएम निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 कोमा 4 कोमा 8 है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, जो हमको ठीक लगता है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग 2, 4 और 8 है तो 2 से करते हैं, 2 एका 2 और यहाँ पर 4 है तो 2 का पढ़ा में 2 बार में 4 आता है, 2 का पढ़ा में 4 बार में 8 आता है। अब फिर से 2 से करेंगे, कोमा लगाकर यहाँ पर 1 को उतार दिया है, क्योंकि 2 का पढ़ा में 1 नहीं आता है, 2 का पढ़ा में 2 आता है एक बार में, तो 1 यहाँ पर लिखना है। 2 का पढ़ा में 4 आता है 2 बार में, यहाँ पर 2 लिखना है। फिर लाइन खींचकर अब देखिए यहाँ पर 2 है, 1 नहीं आता है 2 का पढ़ा में, 1 को उतार देना है, 1 नहीं आता है उतार देना है, 2 आता है कितना बार में, एक बार में, तो 1 को यहाँ पर लिखना है। अब सबको बाहर कर हम लोग गुना कर देते हैं, आ जाएगा आंसर ल स बराबर 2 गुना 2 गुना 2, बाहर का गुना कर देना है, बराबर 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पर देखिए 8 बजे तीनों नल खुलेंगे, तो नीचे लिखना है अतः 8 बजे तीनों नल एक साथ खुलेंगे। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लाडर के डीजल को पूरा माप कर सके। तो इसका हम लोग यहाँ पर मसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अधिकतम क्षमता ज्ञात करना है, तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारा विधि है, आप कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर अभी गुणनखंड विधि अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए 10, 15 और 25 है, तो पहले 10 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 10 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 5। उसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर,
इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5। अब देखिए फिर 25 है, 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 25 का करेंगे तो यहाँ पर 5 गुना 5 हो जाएगा। देखिए 5 गुना 5 यानी कि 5 5 25। यहाँ पर हम लोगों को मौसा निकालना है, इसलिए देखना है कि तीनों में क्या मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए 5 5 5 तीनों में है, 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है और 25 में भी 5 है। तो इसको इस तरीके से मिलान माने कि इसको यहाँ पर इस तरीके से राउंड कर देना है, तो इसका मौसा 5 हो जाएगा। तो नीचे लिखना है अतः म स बराबर 5। अतः मापन की अधिकतम धारिता बराबर 5 लीटर। 5 लीटर ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।